में पूजा करते हो कि देवी मैया की पूजा करो, लक्ष्मी की धन देंगी। सत्संगी भी कर लेते हैं, कहते गुरु महाराज तो मुक्ति मोक्ष देंगे, अब आपको तो धन चाहिए, मुक्ति तो चाहिए नहीं। तो आप कहोगे गुरु महाराज तो धन देंगे नहीं, धन की देवी तो लक्ष्मी मैया है। तो सत्संगी कहते कहीं धोखा न हो जाए, गुरु की पूजा करते करते हम गरीब न हो जाएं, लक्ष्मी मैया नाराज हो गई तो दुकान डलिया चलेगी कैसे। सत्संगी भी अंधविश्वास में लक्ष्मी की पूजा में लग जाते दिवाली पर। उस दिन आपको सत्संग करना चाहिए, पैसे निकाल कर अपने गुरु दरबार में उसको दान दक्षिणा में डालना चाहिए। कहा गुरु पूजा में सबकी पूजा, जस समुद्र में नदी समा जा। गुरु पूजा में सबकी पूजा हो जाएगी। गुरु कोई मामूली चीज नहीं, अभी तो ही बताया जा रहा आपको। गुरु पूर्णिमा का मतलब गुरु की क्या महिमा होती, गुरु की शक्ति का नाम है। अब देखो यहाँ आत्मा बैठी, देवी देवताओं की बैठक किरणें इसके नीचे उतरे शरीर को संभालने के लिए। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठे करी थाना। आवत देखें विषय बयारी, ते हठ दे कपाट उघारी। इस शरीर को, पिंड को संभालने के लिए एक एक पॉइंट पर देवी देवताओं को चौकीदार बना के बैठा दिया गया आपकी सेवा में। इंद्री द्वार झरोखे नाना, तासुर सब बैठे करी थाना। थाना माने स्टेशन, चौकी। इनको यहां लगाया कि भाई इस पिंड को संभालो, नहीं तो ये शरीर चल ही नहीं सकता। और आत्मा को देखो बोर्ज पर, इतना नीचे जरूर ला लेकिन फिर भी बोर्ज पर, पिंड देश और अंडी लोक के बीच में, ब्रह्मांड के बीच में आत्मा को चोटी पर बैठा दिया। यहां जब राम नाम मणि जलेगी, अंदर में भी प्रकाश, बाहर में भी प्रकाश, यानी आपके लोक में भी प्रसन्नता आएगी। घर मकान में, खेती बाड़ी, दुकान दफ्तर में भी बरकत मिलेगी, ये भी काम अपने आप हो जाएगा। और अंदर में ज्ञान का सूरज उदय हो जाएगा, इतने बड़े ज्ञानी बन जाओगे आप। इसी ज्ञान में इधर देखोगे हिंदी दिखाई दे रही, उस प्रकाश में इधर अंग्रेजी नजर आ रही, वहाँ देखोगे उर्दू फारसी नजर आ रही। इसी प्रकाश में बैठकर ऋषि मुनियों ने बड़े बड़े ग्रंथ लिख डाले, इसी प्रकाश में बैठ कर के बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई। इसी आत्मा का प्रकाश जब बुद्धि पर पड़ता, राम नाम मणि नहीं जली, लेकिन आत्मा का थोड़ा सा प्रकाश बौद्धिक मिल गया तो लोगों का ब्रेन माइंड, दिमाग इतना तेज हो जाता, लोग हेलीकॉप्टर बना डाले, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल बना डाले। सब नहीं बना सकते, आप तो पढ़ लिख कर भी नहीं बना पा रहे हो। आप कहोगे हमने फिजिक्स से एमएससी कर लिया, फिजिक्स से साइंस से एमएससी कर लिया, और आपसे कहा जाए जरा एक बल्ब डोल दो तो करंटे मार देगी, बल्ब लगाना नहीं जान पाते हो प्रैक्टिकल में। एक मशीन तार घर में गड़बड़ हो जाए तो कारीगर बुलाओगे जो कक्षा 8 फेल है, कक्षा 8 पास नहीं कर पा, लेकिन आप का टेप रिकॉर्ड मशीन। आप फिजिक्स से एमएससी हो, मास्टर हो, लेकिन आपके घर की टीवी बिगड़ गई तो मास्टर साहब बनाएंगे? आपको भी पता वेव्स ऑफ करंट है, वेव्स ऑफ साउंड, वेव्स ऑफ मैग्नेट, वेव्स ऑफ लाइट, सारी थियरी, सारे सिद्धांत तो आपने साइंस में पढ़ा है। लेकिन आपके घर की टीवी और मान लो कूलर फ्रिज बिगड़ गया तो कारीगर बुलाते हो। यानी ये विद्या ही बड़ी गूढ़ है। आज देखो तमाम दुनिया में ज्ञान विज्ञान जो फैल रहा, इसी प्रकाश की किरणें किसी को ज़्यादा मिल जाती, क्योंकि जहाँ आत्मा बैठी है, इस आत्मा के प्रकाश को शरीर में फेंकने के लिए, जिससे शरीर में हरा भरा हो जाए, जान आ जाए, प्राणापान वायु संचालित होने लगे, नहीं शरीर खड़े नहीं हो पाएगा। जैसे घर में बिजली नहीं आए तो कूलर फिर पंखा चलेगा नहीं, जगह जगह तार लगाए जाते हैं। अब आप बिजली को सीधे पंखा में जोड़ दोगे तो जल ही जाएगा आपका। पहले उसको बोर्ड में लाया जाता, स्टेपलाइजर लगाया जाता, बिजली को कंट्रोल करेगा, ज़्यादा है तो कम करेगा, कम है तो ज़्यादा करेगा, जिससे आपकी मशीन सही रूप से बैलेंस चले। इसी तरह सीधे आत्मा की ताकत शरीर में नहीं,
इसको बैलेंस करने के लिए देखो, आत्मा के चारों तरफ मन बुद्धि चित्त अंतःकरण चतुष अंतःकरण, जैसे सूरज के चारों तरफ धरती माता घूम रही, ऐसे आत्मा के चारों तरफ राउंड सर्किल में, पूरा गोल नहीं, रेडियस, सब अंडाकार बना हुआ। हमारी धरती माता का पथ अंडाकार, सूरज के चारों तरफ घूमती अंडाकार। हमारा सोशल सिस्टम, ये जो सौर मंडल एक और सूरज का जो भी अंडाकार, ये सारा ब्रह्मांड ही अंडाकार, गोलाकार लेकिन अंडाकार। ऐसे यहाँ भी अंडाकार एक पथ है, रेडियस है, इस पर 4 पॉइंट बने हैं। एक पॉइंट पर मन, एक पर बुद्धि चित्त अंतःकरण अहंकार, ये सब ऐसे चक्कर लगाते रहते हैं। जैसे हमारी धरती माता चक्कर लगाकर सूर्य भगवान से ताकत खींचती, सोलर एनर्जी, ऊर्जा एनर्जी सूरज की धरती पर आती, दिन और रात होते हैं, धरती जिंदा हरी भरी है। इसी तरह हमारी आत्मा की ताकत, इसमें बराबर मोशन करते रहते, मन को, बुद्धि को, ब्रेन माइंड दिमाग जिसको कहते हो, इसी आत्मा से ताकत मिलती है। आत्मा से ताकत, आत्मा बराबर है, सबकी आत्मा बराबर है। जिस दिन आप सतलोक से निकाले गए हो, सबको बराबर बराबर ऊर्जा एनर्जी दी आप प्रभु ने। कहा खोडस भान ऊजाशय, सूरज चली सतलोक से, आई फंसी जमजाल, जन्म मरण में पिल रही। जिस दिन सतलोक से आपका निष्कासन हुआ, 16 सूर्यों का प्रकाश सबको भरपूर। ये नहीं कि किसी का 15 है, किसी का 10, बराबर ऊर्जा, बराबर शक्ति, बराबर ज्ञान, बराबर भंडार सुख का, धन दौलत सब कुछ। अब आप कहोगे हाँ फिर इतना अलग अलग है, कोई गरीब भीख मांग रहा। 16 सूरज का प्रकाश, उसके अंदर भी गाय बैल कुत्ता बिल्ला बन गया। कोई कंगाल गरीब बनकर भटक रहा, कोई राजा महाराजा बन गया। अब ये सब कर्मों का चक्र जब बना, कर्म कॉन्स्टिट्यूशन, कर्मों का जब कानून यहाँ बना है, इसी कर्मों के बादल बनने शुरू हो गए। आत्मा और बीच में जो ये कर्मों के बादल आए आत्मा के ऊपर, जैसे सूरज पर बादल जैसे जैसे बढ़ेंगे, धरती पर सूरज का प्रकाश कुंद होता जाएगा। ऐसे जैसे जैसे कर्म हम आप करते हैं, इसके काले और सफ़ेद बादल बनकर हमारी आत्मा पर ये जड़ते जाते, वैसे वैसे हमारे मन को, बुद्धि को, चित्त को आत्मा की ताकत मिलना ब्रीफ होने, कम होने लगता। अब मान लो किसी की आत्मा पर भारी पापों का बोझा है, वो बच्चा जन्म लेगा, ब्रेन माइंड दिमाग कमजोर रहेगा। और किसी की आत्मा का प्रकाश, किसी के ब्रेन माइंड दिमाग को तेज मिल रहा प्रकाश, स्कूल नहीं जाएगा तब भी हेलीकॉप्टर बना देगा। दुनिया के जितने बड़े बड़े वैज्ञानिकों का नाम आप पढ़ते हो, बच्चे जानते हैं। मान लो आप ना भी पढ़े हो, लेकिन जो बच्चे यहाँ बैठे यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने वाले, आपने न्यूटन साहब का नाम सुना, विज्ञान जगत का बड़ा नाम है, भौतिक विज्ञानियों में न्यूटन साहब का। ग्रेविटेशनल फोर्स, धरती में गुरुत्वाकर्षण बल काम करता, ये न्यूटन साहब की ही खोज है। गति के नियम जो बनाए गए 3 उन्होंने, बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, लॉ ऑफ न्यूटन्स, ये सब देखो। न्यूटन साहब का जीवन कोई पढ़े लिखे नहीं, हम यूरोप में उनका जन्म, यूरोप, ये सारा विज्ञान ज़्यादातर देखो यूरोप अमेरिका में। भारत उस समय गुलाम था, दुनिया में विज्ञान, यूरोप में विज्ञान। वहीं के अंग्रेज भारत को गुलाम बनाकर राज का उसी समय। जब भारत में मुसलमानों का राज, अंग्रेजों का राज, तब लंदन अमेरिका में विज्ञान, साइंस और विज्ञान का जन्म हो रहा है। भाप के इंजन बन रहे हैं, बिजली की खोज हो रही है, बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने लग रहे हैं। और भारत में
अंग्रेजों ने ही भारत में रेलवे लाइन, पहले यूरोप में, वही लोग यहाँ लाए। भारत की पहली रेलवे लाइन सन 1835 में बॉम्बे बीटी और थाना तक चली है। कभी कभी आपको परीक्षा में पूछा जाएगा बच्चों को, भारत की पहली रेलगाड़ी कब बनी और कहाँ से कहाँ तक बनी। भारत की प्रथम रेलगाड़ी, अभी भारत में रेल थी ही नहीं, सन 1835 जमाना अंग्रेजों का, ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजों ने ही पहली रेलगाड़ी बॉम्बे में बीटी और थाने के बीच में चलाई थी। उसमें भाप के इंजन होते थे, बड़ा भद्दा इंजन, मोटा इंजन। और इस भाप के इंजन की खो देखो मिस्टर जेम्स वाट साहब, ये भी यूरोप में।